अफसोसनाक खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा से, जहां थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद इस्तकलालाबाद कॉलोनी में गरीब रक्षा ड्राइवर को अपना चोरी शुदा मुर्गा वापस मांगना संगीन जुर्म बन गया। दो मुसल्लह अफराद ने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए गरीब रक्षा ड्राइवर को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। तफसीला जानते हैं बिग न्यूज की इस रिपोर्ट में। सरगोदा इस्तकलालाबाद कॉलोनी एच ब्लॉक के रहायशी गरीब रक्षा ड्राइवर को अपना चोरी शुदा मुर्गा वापस मांगना संगीन जुर्म बन गया। दो मुसल्लह अफराद ने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए गरीब रक्षा ड्राइवर को घर में घुसकर बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। कायदे आजम कॉलोनी के रहायशी शाहिद नदीम और मोहम्मद बशीर नामी अफराद ने मुसल्ला डंडे सोटे लेकर घर में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए गरीब रक्षा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया और ज़दोकोब किया। इसी दौरान छुड़ाने आने वाली उमर रसीदा बीमार बल्कीस को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाइस वो जमीन पर गिर गई। मुलजिमान संगीन नताइज की धमकियां देते हुए फरार हो गए। अस्सलाम वालेकुम। लिहाजा ये जो लड़ाई हुई है ना, ये गालियां दे रहा था नासर, हमारे इधर घर के पास आया है, गालियां दे रहा था। फिर उधर से मेरी बहन बनी हुई है, वो आई है, उसको थप्पड़ मारा है। ऑपरेट मेरा भी हुआ है, मैं भी भागी हूँ। इसकी वालदा उठी है, वो भी इसको मारने लग गई है। तो फिर मेरा बेटा आया है, बेटा जब ये गालियां दे रहे हैं, मेरे बेटे ने देखा ये गालियां दे रहा है औरतों को, तो मेरे बेटे ने आगे से उसको मारे थप्पड़। मैं अपने खुदा को जान देनी है, मैं बयान दे रही हूँ, मेरा हुआ ऑपरेट, मेरा 10-12 दिन या 15 दिन हो गए ऑपरेट को। अभी इन्होंने मुझे धक्का जब देने लगी है, मैं उसको दिया, मुझे भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी, मुझे कोई होश नहीं था। लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ जो धमकियां दे रहे हैं, पिस्टल वाले लड़के बुला रहे हैं, बिठा रहे हैं हमारे जान को, मेरे बेटे को, मेरा दुनिया में एक बेटा है, तो मेरे बेटे को भी खतरा है और मुझे भी खतरा है। मैं ऑपरेट वाली औरत हूँ, मेरा एक बेटा है। इन्होंने बहाना करके, इन्होंने जाके, इन्होंने कहा जी हम मेडिकल लेंगे। इन्होंने अंदर जाके, घर में जाके इन्होंने अपने हाथ तोड़े। ये खुदा जानता है, मैं अल्लाह को जान देनी है, क्योंकि मैं बड़ा नजदीक होके अब देख के आई हूँ। तो इसने अपने हाथ तोड़े। इन्होंने कहा जी अब हम बताएंगे, एक नासर है, एक काका नामी इनके साथ मिला है, मल्ले वाले मिले हुए हैं, ठीक है। तो मैंने इनको तरले किए, मल्ले वाले बैठ जाओ, चलो खुदा की रजा से सुलह कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। लेकिन इन्होंने फिर भी निजायज फायदा उठाया मेरे बच्चे के लिए। इन्होंने पिस्टल वाले यहाँ पे लड़के धमकियां दे रहे हैं, फोनों पे दे रहे हैं, यानी फोन मतलब कि उनके आपस में बात हो रही, मेरे तक बातें आ रही हैं। और पिस्टल वाले लोगों ने, मोहल्ले वालों ने सारा देखा है कि ये पिस्टल वाले बिठा रहे हैं। मैं तो मरीज हूँ, एक मेरा बेटा है, क्योंकि वही मुझे मेडिसिन ला के देता है, वही सब कुछ। मैं अपने बेटे से ही बैठी हूँ, झूठे करवा रहे हैं सारा। मरने वाले कसम दे दे, मैं हलफ देती हूँ इस बात का, मेरा एक बेटा है। ये सब झूठा, फ्रॉड, मेडिकल झूठा ले रहे। हम इस बात का चैलेंज कर सकते हैं। मेरी इतनी ब्लीडिंग हुई है कि मुझे अपनी होश नहीं, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। मैं खुद मरीज बंदा हूँ, मैंने अपनी जान बचाने के लिए इसको ऐसे किया है। इन्होंने कहा जी वो औरत को मार दिया, वो कर दिया, मेरा ऑपरेट हुआ है, मैंने तो ऐसे करना ही है। मेरा मरियम नवाज से, आईजी पंजाब से मेरी अपील है, हम 2 माँ बेटे अकेले हैं और हमारी जान को खतरे है। ये धमकियां दे रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा। तस्दीक करें, आके यहाँ से मोहल्ले से पुलिस वाले करें, चाहे जैसे खसूसी आके करें। हमारे से चोरी, हम गुनहगार है तो हम ये पर्चा भी लेंगे, ये चीज भी लेंगे, हमारी तस्दीक कर ले। मेरी अपील है, मेरी सुने। कुछ भी हो गया मुझे, मेरे बेटे को, ये नासर काका, ये सारे ये जिम्मेदार है मेरी जान के। मैं मरने वाली हूँ, मेरा वही बेटा है जो कमाने वाला है, वही देने वाला है, तो ये मुझे तंग कर रहे हैं। तो मेरी अपील है हाथ छोड़ के इस हुकूमत से भी, इन पुलिस वालों से भी, सबसे ही, कि ये नहीं सुने बातें दोनों घरों की, मुझे तंग कर रहे हैं। मेरा बच्चा, बेटा तो छोटा, वो भी दूर है मेरे से। इन्होंने धमकियां दी है, मैंने बिठाया हुआ है, कल को मेरे बच्चे को कुछ हो गया, ये जिम्मेवार है। मेरे बेटे को सरेआम गली में बैठ के इन्होंने पिस्टल वाले बिठाए हैं, ये नासर ने, काका, ये सारे बैठ के। अब मैं, हमारे पास तो भाई डंडा भी नहीं है जो हम इनको दिखाए, अल्लाह है हमारे पास, बस उसकी लाठी बे आवाज है। मेरी अपील यही अपने खुदा से है, हक की आवाज है। मैं झूठी हूँ, खुदा मुझसे बदला लेगा, ये झूठे तो इनसे ले। मेरी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी तस्दीक की जाए, बस मेरे से नहीं बोला जा रहा। अब ना बदमाशा ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ इसने ना बांह तोड़ी शीशा पर मार के, वो पट्टी कराई फिर रहा भी मैं इन्हां पर पर्चे ही देना। ते कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं होया, इतना बच्चे
जनानियां की लड़ाई थी तो इन्होंने बच्चा का भी नाम ले दिया साढ़े का, ते भी है इंसाफ मिलना चाहिए। ते वो जो सी की माई है ना, वो मोटरसाइकिल पर ते गिरी है। हाँ, पिस्तौलां लिया लिया के साडा दरवाजा अगे बैठा है, नाल रात नूं 1 बजे तक बैठा है। साडे बच्चे डरदे बेचारे निकलते ही नहीं बाहर। इन बाजी रानी के झगड़े में कोई हाथापाई नहीं हुई, बस औरतों की लड़ाई थी। पीछे से मर्द आया, वो गालियां देकर गए और इस वजह से बाजी को धक्का लगा और इसके टांके टूट गए। मैंने खुद ऑपरेट करवाया था आज से 20 दिन पहले, और फिर लड़ाई के दौरान बाजी का ऑपरेट जो है दोबारा वो टांके उनके खुल गए और मैं खुद लगवा कर आई हूँ। और बाजी की हालत काफी खराब है और ये इतने बड़ा इशू नहीं है जितना ये बना रहे हैं। और खुद ये वापस गया और इसने जाके अपना सर मारा दीवार में और हाथ मारा शीशे में और उंगलियां तोड़ ली। ना बहुत ज्यादती हुई है, बिला वजह छोटी सी बात के इन्होंने बहुत ही इशू बना दिया। हम लोग वहाँ मौजूद थे और कोई इन्होंने यानी कि हाथापाती नहीं की, उन्होंने इनके साथ ज्यादती की है। तो वो खुद घर जाके उन्होंने अपना सर दीवार पे मारा और हाथ वगैरह उन्होंने ना दीवार पे मारा, उनका हाथ टूट गया। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि इनकी ना ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। और हमारे बच्चे भी कह रहे हैं भाई ने खुद सर मारा दीवार में और बिला वजह ये ना कोई कभी पिस्टल लेके आ रहे, कभी धमकियां दे रहे, हमने ये कर देना वो कर देना। तो इनकी लड़ाई वगैरह खत्म हो जाए। तो इनकी ब्लीडिंग वगैरह भी हुई, उन्होंने धक्के इनको भी दिए, इनकी ब्लीडिंग वगैरह, और इनका ऑपरेट हुआ था और इनके टांके वगैरह खुल गए बाजी के। तो आप खुद न्यूज देख रहे हैं इनकी ना ब्लीडिंग वगैरह बहुत है, अभी भी इनकी रुक रही ना। तो डॉक्टर कह रहे हैं मसला ज्यादा बढ़ सकता है इनका। तो हम लोग चाहते हैं भाई वो रुक जाए, ये आगे बातें ना बढ़ा के करे। लिहाजा इन्होंने मेरे पापा को मेरे दादू को मारने का सोच रहे हैं और मेरे पापा को भी पिस्टल लेके ये मेरे पापा को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिल जाए मारना इनको। गरीब रक्षा ड्राइवर ने मुलजमान के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया में दरखास्त दे दी और डीपीओ सरगोदा से मुतालबा किया कि हमारे साथ जुल्म और सितम करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।